सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे जर्मनी, सरदार महमूद साहब हमारे साथ होंगे। पिछले प्रोग्राम में सरदार साहब की लोगों ने तारीफ भी की, कमेंट्स में मैंने चेक किया था। आज इनसे कुछ सवालात करेंगे मौजूदा हालात पे। सर, सबसे पहले बताइए, कोई सियासी तब्दीली आ रही है? जिस तरह आजाद चौधरी की जमानत हुई है, तो इतनी देर जेल में रखने के बाद क्या वजह है कि अब जमानतों का सिलसिला शुरू हो गया? देखें, दो जाविये देखने के। एक तो आप मुझे एजाज चौधरी का बता रहे हैं। एजाज चौधरी चूंकि उसके बहुत सारे प्रोटेक्शन ऑर्डर निकले हैं, तब भी वो कोर्ट असेंबली पेश नहीं हुआ था सेनेट में। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कल का ही है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इमरान की जो उसकी अपील जो है तोशा खाने की, वो जो है वो 2025 में लगना मुमकिन नहीं है। आपने उस तरफ देखा आपने कि इस्लामाबाद के अंदर अलग से सुप्रीम कोर्ट बनी और जो केसेस थे वो शायद हफ्ते हफ्ते अंदर लगने शुरू हो गए। तो ये मिक्स सी सारी एक बात है, इस पर कुछ कोई फाइनल कहा नहीं जा सकता है। और मुझे नहीं अंदाजा कि कोई इस तरह के मामला इमरान के साथ होंगे, इमरान को रिलीफ मिलेगा। दूसरी साइड पे आपने देखा वो उनकी एक लड़की है, वो सनम जावेद, क्या नाम है, वो उसके खबर को भी उठा लिया उन्होंने। तो इस तरह की सारी चीजें मेरे ख्याल में इस पे कोई चीज जब तक क्लियर ना हो कोई बात करना मुमकिन नहीं होगा हमारे लिए। अच्छा सर, ये बताइए कि बड़ी खलबली मची हुई है कि इंडिया में एक इसराइली खतून थी, उसका रेप किया गया, और आप समझते इससे इसराइल के इंडिया के तल्लुकात में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, इस तरह क्या फर्क पड़ना है? किसी का एक इंडिविजुअल का मामला होगा तो यहाँ नहीं हुआ। यहाँ पिछले दिनों आपने देखा होगा कि वो उस पे क्या नाम है मोटरवे पे हो गया था, एक मामला हो गया था। उसके पहले आपने देखा था कि एक किसी दूसरे मुल्क की फॉरनर थी, वो बच्ची, वो पता नहीं किसी यूरोपीय मुल्क की थी, जिसकी कुछ नाले में हुई थी। तो क्या फर्क पड़ना होता है? ये मामला होते रहते हैं और इन मुल्कों के अंदर तो ये मामला हैं। बाकी ये है कि मुल्कों के तल्लुकात तो एक बंदे के साथ तो वो नहीं होते हैं। अब मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह का कोई बड़ा फर्क पड़ना है। और इस तरह के मामला चूंकि इंडिया पाकिस्तान में कानून कमजोर है, शायद जो जुर्म करने वाला उसको उस चीज के अपने अंजाम का नहीं होता है, उसको खौफ नहीं होता है, तो वो कर गुजरते हैं। और ये रोज हो रहा है। आपके रोज अखबारें भरी होती हैं, रोज आपके टीवी चैनल भरे होते हैं। तो ये नॉर्मल बात है वहाँ पे। इससे मैं नहीं समझता कि कोई ताल्लुकात में बड़ा फर्क पड़ना है। अच्छा, एक बड़ा अहम इस वक्त आपसे भी सवाल है। सुबह भी एक प्रोग्राम किया, अभी तक अमेरिका ने या यूरोप ने या दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक ने कोई ऑर्डर जारी नहीं किए कि पाकिस्तान या इंडिया छोड़ दो। वरना अगर ऐसे हालात होते तो वो तो फौरी तौर पे अपने शहरियों को कह देते कि यहाँ से निकल जाओ। नहीं, रशिया ने तो कहा, रशिया ने भी कहा, अमेरिका ने भी अपने आपको पता है कि पाकिस्तान के बारे में पहले से एडवाइजरी जारी है। यूरोप की भी एडवाइजरी जारी है। अगर आपकी कोई 2 महीने पुरानी, 2.5 महीने पुरानी खबरें सुने तो यकीनन उसके बाद अमेरिका ने भी जारी की थी। रशिया ने, जो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है, उसने भी की हुई है। तो ये एडवाइजरी तो जारी होती रहती हैं। और इनको भी मालूम ये है कि इनकी जो शहरी हैं वहाँ पे देखें, वहाँ के अगर कोई जो जिस तरह वहाँ के नेशनल हैं तो उनको तो रोका नहीं जा सकता है, उनको तो मशवरा दिया जा सकता है। लेकिन जो बाकी इन ममालिक के अपने शहरी जो जहाँ पे वहाँ पे जाते हैं, उस पर विजिट पे जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, उनकी तादाद तो ना आने के बराबर वैसे भी है। और जो कश्मीर में हुआ उसके बाद तो कश्मीर खाली हो गया, वो कश्मीर भी खाली हो गया, दूसरा भी खाली हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली खाली हो गए हैं। उस पर कोई अगर एडवाइजरी न जारी करे तब भी मेरे ख्याल में, चूंकि आज के मीडिया का दौर है, तो वो लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं, और लोग इस तरह के मामला से बहुत दूर रहने की कोशिश करते हैं। आप देख लें कि जो इंडिया पाकिस्तान में गए थे वहां फंस गए, जो पाकिस्तानी इंडिया में थे मुख्तलिफ वजूहात की वजह से वो वहां फंस गए हैं। तो वो वहां देख लें किस तरह के हालात हैं। और ये दो मुल्क 80 साल से बैठे हुए हैं। ये छोटे मोटे इंसानी हकूक के मामला जो थे, इन्होंने आज तक उसको हल करने की कोशिश नहीं की। एक बच्ची की शादी वहाँ इंडिया में हुई है, उसके 4 बच्चे, आज वो निकाल दी गई है। पाकिस्तान में कोई थी, वो 40 साल यहाँ पे रही है, वो निकाल दी गई है। आप देखें, ये जो फिशरमैन पकड़े जाते हैं, ये जो है ये एक हफ्ते का राशन लेके जाते हैं, और वो कहीं पकड़े जाएं तो कोई सिस्टम नहीं है। 20-20, 25-25 साल वो दूसरों के जेल में वो सड़ते हैं वहाँ। जबकि ये वो पकड़े जाए, 2 दिन का काम है, इन्वेस्टिगेशन करके 48 घंटे के बाद उनका मामला जो भी हो, इस तरह का मामला सॉल्व हो सकता है। लेकिन वो करते नहीं है, चूंकि वहाँ रोजी रोटी लगी हुई है और इन मामला में कोई पड़ता ही नहीं है। अच्छा, पिछले दिनों DGISPR ने कहा कि कश्मीर की जेलों में जुल्म हो रहा है, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। उसके जवाब में सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी लिख रहे कि हमारी जेलों में क्या हो रहा है।
तो ये सवाल उठाने से पहले अपने गिरबान में भी देखना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल देखना चाहिए जी। बाकी इंसानी हकूक के मामला दोनों तरफ जो है वो बदतर हैं और बदतरीन है, बल्कि बदतरीन है। वहाँ भी ऐसे है, यहाँ भी ऐसे। मैंने परसों एक प्रोग्राम कहा था कि वहाँ कहा जाता है कि वो पहलगाम में तो वो 20 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद FIR हो गई, लेकिन पाकिस्तान में देखे कॉमन सेंस की बात है। एक बंदा, मैं किसी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी की बात कर रहा हूँ, मैं किसी सियासी जमात की बात नहीं कर रहा, मैं आम लेमैन की बात कर रहा हूँ कि जहाँ वहाँ FIR कटती है तो वो बंदा एक शहर में होता है तो उस पर 20-20 शहरों में, दो दो शहरों में उसके खिलाफ FIR कटती है। कभी को जज पूछता नहीं है उससे। वो अंधे बहरे बन के बैठे होते हैं, वो पूछते नहीं है कि यार तुम तो यहाँ थे, तो फिर वहाँ मियाँ वाली में, लाहौर में, मुजफ्फरगढ़ में, मुल्तान में, कराची में, ठट्ठा में, कोयटा में, ये तूने कैसी FIR तुम पे हो गई है? एक ही वकूए की FIR तुम पे कैसे हो रही है? बात क्राइम ऐसे होते हैं, लेकिन जहाँ फिजिकल अपीयरेंस की जरूरत हो तो वहां अगर इस तरह की FIR कटी हुई है तो जज को पूछना चाहिए, लेकिन कभी किसी ने पूछा नहीं है। मैं भी 15-18-20 साल वकालत करके आया हूँ, तो वह कानून अंधा तो होता ही है, वह जज भी अंधे हैं, और जो इस तरह की बातें करते हैं वो भी शायद उसी कैटेगरी में गिने जाएगी। सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही, मैंने भी कल उस पे प्रोग्राम किया। एक बुजुर्ग है, उसकी कुछ बदमाश आप कह सकते हैं उनकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे। ये भी कोई जुर्म है? बगैर पूछे आप किसी की ये वीडियो बिल्कुल बना? जुर्म है कि पहली बात यह है कि आप किसी भी शहरी को, कि उसको कहता है कि तुम वहां नमाज पढ़ने जा रहे थे, किसी शहरी को किसी वजह से, बगैर किसी वजह से रोकना और फिर उसकी सोशल मीडिया पे, और ये कानून बन चुका है। लेकिन कानून चूंकि वहां पे MGO पे, मैं अपने बात ढकी छुपी कर मैं कर नहीं रहा हूँ, MGO के बारे में चूंकि कानून भी अंधा हो जाता है, कानून वाले भी अंधे हो जाते हैं। वरना ये 10 केसेस पिछले महीने में रजिस्टर्ड हुए कि पुलिस वाले ने गाड़ी उठाई, गाड़ी कौन सी, पब्लिक ट्रैफिक पुलिस वाले ने, वहां सामने शहरी ने उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाली, उस पे पीका कानून के तहत केस हो गया कि इसने सारे सरकार में मुदाखलत की या पुलिस वाले की मर्जी के बगैर उसकी वीडियो से कैसे शेयर की, इसकी प्राइवेसी को कैसे ब्रीच किया। बिल्कुल वही बंदा जो इसकी आप बात कर रहे हैं, दो बंदे उसकी वीडियो बना रहे हैं, उनकी शक्लें देखें, उन पर लड़ बरस रही है, और दोनों की शक्लों पे, जो उससे पूछ रहे हैं कि तुम जो है नमाज पढ़ने गए थे, और किसी ने पूछा। जबकि बाकी हमने देखा है कि बहुत सारी जगहों पे किसी बंदे को रोका गया है, तो उस जगह पे अगर किसी की वीडियो बनी है तो फौरी तौर पे एक्शन लिया गया और फौरी तौर पे वो बंदा गिरफ्तार किया गया है। लेकिन यहाँ IG भी खामोश है, यहाँ इदारे भी खामोश है, वो दर्जनों तर्जुमान भी खामोश है, रियासत भी खामोश है। अच्छा, ये बड़ा एक अहम मसला है कि रोक कर फिर कहा जा रहा है दोबारा इस इलाके में नजर ना आना। ये किसको हक हासिल है इस तरह की धमकियां लगाना? देखें, मुल्क शहरियों के होते हैं, इलाके कुत्तों के होते हैं। तो जब कोई इस तरह की बात करता है कि इलाके में नजर आ, तो फिर समझ लें कि कौन है। दूसरी बात यह है कि उसके किरदार देख रहे हैं, उसके करतूत देख रहे हैं, उसका रवैया देख रहे हैं, उसका रवैया कौन सा वाला है। तो मुल्क शहरियों के होते हैं, इलाके कुत्तों के होते हैं। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है यहाँ पे कि खुद उसको पढ़ना नहीं आ रहा था और पास खड़े को कह रहा था ये पढ़ना जरा क्या लिखा हुआ है। तो आप समझते हैं कि जहालत में काफी हमने इजाफा किया? देखिए, कसूर उसका नहीं है, कसूर है उस सिस्टम का, कसूर है उस निजाम का, कसूर है उस साबिक़ इख्तियार लोगों का, कसूर है उनका जो इनके पीछे खड़े हैं। उनका तो ये तो चाबी वाले खिलौने, इनकी तो बात करना वक्त का ज़िया है। जो सिस्टम के पीछे खड़े हैं, जो इनको पीछे इनके सुलझ कर रहे हैं, बात उनकी है कि उन्होंने इनको खड़ा किया हुआ है। मैं कह रहा हूँ 3-4 दिन से सोशल मीडिया पे वो वीडियो मौजूद है, किसी पंजाब के तर्जमान का, किसी ओहदेदार का, किसी वजीर का, किसी मशीर का, किसी इंतजामिया का कोई बयान, किसी जगह पे कोई एक्शन की बात आई नहीं आई। इसका मतलब सारे पीछे खड़े हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो मरियम के बारे में कोई ऐसी बात कर दे उसको उठा लेते हैं। मरियम की एक तस्वीर आई थी, वो उसके साथ एक अरबी शेख आए हुए थे वहाँ पे, किसी मुल्क के सरबराह रहीम यार खान में, तो उनके साथ हाथ बनाने की तस्वीर आई थी और वो फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था। नहीं तो इसका मतलब सिर्फ तौहीन इन लोगों की और किसी की नहीं है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, तौहीन उनके लोगों की है। और मैं बहुत दफा कह चुका हूँ कि काश MGO की जो आज तक 100-150 मसाजिद, मैं लफ्ज मसाजिद कर, मैं किसी आपका नौकर नहीं हूँ कि मैं उससे डर के कहूँगा, चूंकि उनकी जो इबादतगाहें, मसाजिद जो मिसवार की गई हैं, मुझे बताएं कि क्या काश उन मसाजिद की, उन इबादतगाहों की, वहां पढ़ने वाले, नमाज पढ़ने वाले नमाजी जिनको गिरफ्तार किया गया, जो घरों में नमाज पढ़ रहे थे, जो कराची में एक तरफ कत्ल किया गया, दूसरी साइड को औरतों को गिरफ्तार किया, काश उनकी इज्जत, एहतराम, तकद्दुस कोर कमांडर लाहौर के बराबर का होता तो शायद कोई एक्शन हो जाता। अच्छा, ये बड़ा एक मसला हमारा कि वहाँ पे जिसके पास ताकत है इज्जत उसी की है, जिसके पास ताकत नहीं उसकी इज्जत नहीं है वहाँ। जो
हुकूमत के खानों में है, जो इदारों के साथ है, जिसको हुकूमत इदारे चाहे उसकी इज्जत है, जिसकी नहीं वो जो उनकी नजर में जो जो वो जरूरी समझते उसको इज्जत देते हैं। बाकी उनके बारे में सारा कूड़ा क्रिकेट है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा जंग की तरफ आ जाए, क्या देख रहे हैं, इंडिया क्या सोच रहा है जी? देखें आप, के बाद खामोशी है, और खामोशी भी ये वो खामोशी है जिसको कहा जाता है कि किसी बड़े तूफान का पेशीखमा है। दूसरी बात ये है कि अगर इधर के देखे जाए तो यहाँ भी बयानात हैं कि हम इंडिया को जो है सफ़े हस्ती से बिठा देंगे। वहां भी अगर उसकी सोशल मीडिया की देख ले, या वहां पे नेशनल मीडिया जो है, यहाँ का नेशनल मीडिया भी ऐसे कर रहा है। तो मेरे ख्याल में अभी हम इस पे कोई भी राजधानी अगले, चूंकि वो 24 घंटे का 38-36 घंटे का कहा था हमारे वजीर क्या कहते हैं उनको, जो वजीर इंफॉर्मेशन है, तो उनकी वैसे भी बातें जितनी आज तक जितनी हुई है वो ऐसी ही होती रही हैं। तो वो मेरा 36 घंटे वाला जो उन्होंने अवाम को दिया था, बताया था, वो भी उनका सिर्फ ब्लंडर ही था। अब क्योंकि उसकी इंडिया ने किसी हाथ टाइम दिया वो नहीं था, ये उनकी अपनी ही जो वो उन्होंने एक पेशेंगोई की थी। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये है कि इंडिया जो है जिस तरह के मामलात बने हुए हैं, यकीनन कोई ना कोई रद्द अमल करेगा। उस रद्द अमल का जवाब कितना आएगा और फिर उसके बाद क्या होगा, ये सवाल जो है ना, ये जो जो तीसरी तरफ क्या होगा वो देखने वाला होगा, क्योंकि वहां जाके अंदाजा होगा कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। सबसे ज्यादा फौज इस वक्त कश्मीर में है इंडिया के पास। आप देखते हैं कि उधर से बड़ा हमला किया जाएगा अगर जंग का आगाज हुआ तो? अगर हुआ तो हमारा मीडिया हमें बता रहा है ना कि 7 लाख फौज है। मैं तो एग्जैक्टली नहीं पता कि कितनी लाख फौज है वहां पे, और फौज हमारी फौज कहाँ नहीं है। हमारी फौज क्या उसमें एजेंसी एरिया में नहीं है, क्या बलूचिस्तान में नहीं है, क्या कश्मीर में नहीं है? हमारी फौज भी तो है, मौजूद है वहाँ पे, हर जगह मौजूद है। सर लकी, आप दोनों मुल्कों का आबादी का रेशियो निकालें, दोनों मुल्कों का उसका आप रकबा निकालें, तो फिर आप रेशियो निकालें कि फौज किसकी कितनी फौज है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा सर, लकी मरवत में एक वीडियो वायरल हुई इस वक्त, फौज और पुलिस आमने सामने है और ऐसे अल्फाज बोले जा रहे हैं कि आप पंजाब से आए हैं, यहाँ से चले जाओ और जाके कश्मीर को फसा करके दिखाओ। ये इदारे एक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं हमारे, ये तो बहुत बड़ा नुकसान होगा मुल्क का। सर ये एक बड़ा सवाल है। हमने परसों भी बात की थी, आपने पूछा था कि मैंने कहा था मुल्क को इंडिया से खतरा कम है या बैरूनी किसी दुश्मन से खतरा कम है। मुल्क के अंदर जो इंतशार है, मुल्क के अंदर जो जो इदारों के दरमियान जो तकसीम है, अवाम के दरमियान तकसीम है, वो खतरनाक है। और ये एक वाकया नहीं है, इस तरह के दर्जनों वाकयात हमने गिलगित में देखे है कि वहाँ फौजियों की गाड़ी रोकी गई है, सिंध के अंदर गाड़ी रोकी गई है। उसके बाद यहाँ पे ये आए दिन वाकयात होते हैं। कश्मीर के अंदर अभी आपको पिछले साल आपको याद हो, कश्मीर में एक बिजली गैस पे उस पे आटे पे एक तहरीक चली थी, तो वहाँ रेंजर गाड़ियां गई थी और वो 3 बंदे उन्होंने मार भी दिए थे और गाड़ियों को उन्होंने आग लगा दी थी। वो 1 घंटे का तो वो शो खत्म हो गया था सारा। तो इस तरह की चीजें ये लिए है। और एक बड़ी अजीब बात ये है, बदकिस्मती है मुल्क की, माशरे की, इदारों की, या फिर उनकी पॉलिसियों की, कि आज से 10-12 साल पहले जो बंद कमरे में फौज को गाली दी जाती है, इदारे खिलाफ आती है, वो चौक जो रास्ते में की। अलग बात है कि उन्होंने कानून भी बनाए, उन्होंने सख्तियां भी की, उन्होंने बंदे भी उठाए, लेकिन उसके बावजूद जो है जो बंद कमरों में बात की जाती है वो चौक चौरासे में अब की जाती है। अच्छा, आखिर में एक बड़ा अहम सवाल है, आप देखते हैं कि अगर फर्ज करें इंडिया किसी तरह कश्मीर के सिलसिले में हमला करता है तो उसको आज़ाद करवाएगा या साथ रखेगा अपने? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि हमला करना और इस तरह का अभी इतना मुमकिन है। देखिए, बंगाल के अंदर हालात जो थे, बंगाल ने जब किया था तो बंगाली अवाम पाकिस्तान के खिलाफ थे, वो मुसल्लह थे, उनको ट्रेनिंग दी गई थी। वहाँ के पाकिस्तान के जो है वो रास्ते काट दिए गए थे, सप्लाई काट दी गई थी। जनरल टाइगर जो है वो उनके टाइगर जो है वो सिर्फ कागजी किताब कार्रवाई में, और यहाँ अखबार में और यहाँ रेडियो पे निकले थे, तो वो बातें थी। कश्मीर चूंकि पाकिस्तान के बिल्कुल पहलू में है, छोटा एरिया है, वहाँ फौज की अब पहले से मौजूद है। उसके बाद कश्मीर की जो है 20% आबादी में, शायद मेरे सुनने वाले मुझे करेक्शन कर सकते हैं, एक बड़ी आबादी जो कश्मीर की अभी भी जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो उनका फौज से तल्लक है। तो इस तरह का मैं नहीं समझता हूँ कि इंडिया के अंदर, कश्मीर के अंदर, ये कश्मीर आप आजाद कश्मीर की बात आगे कर रहे हैं, तो इंडिया के अंदर इतने हालात मौजूद है कि इंडिया वहाँ पे कब्जा कर सकता है। कब्जा किसी मुल्कों में तब किया जाता है वहाँ के अवाम के अंदर एक तब्दीली आती है, अवाम जो है, तो इस तरह का मुमकिन नहीं है। फिर पहाड़ी इलाका हिट एंड रन जो है वो करके वो कमांड जंग जो है वो बड़ी आसानी से लड़ी जा सकती है। तो इस जंग का देखें, इस जंग में किसी ने को कब्जा नहीं करना, किसी का मैं बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा, किसी ने कब्जा नहीं करना, कुछ नहीं होना। हाँ, ये बात है कि ये दोनों अकवाम जो हैं
शायद हम सबसे ज्यादा नुकसान हमारा हो कि हम 20, 25, 30 साल पीछे चले जाएं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाए, हमारे आबादियां तबाह हो जाएं, हमारे जो बाकी मामला जो हैं वो बहुत सारे हो जाए, हम 20-25 साल पीछे धकेल दिए जाएंगे। बाकी कब्जों वाली बात शायद अभी नहीं है कि कब्जे की। हाँ, बलूचिस्तान के अंदर हालात आपके ऐसे हैं कि बलूचिस्तान के आने वाले वक्त में, चूंकि मैं नहीं बोला, फजल रहमान कह चुका कि आपके 10 जिले ऐसे हैं बलूचिस्तान के जो किसी वक्त भी आज़ादी का ऐलान कर सकते हैं। वहाँ की राय हम आपके खिलाफ है, वहाँ के अवाम आपके खिलाफ है, वहाँ का माहौल आपके खिलाफ है, वहाँ आपके जो है वो आपकी दस्तरस कमजोर है। कश्मीर में ऐसे नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, देखते हैं क्या होता है जनाब, एक सस्पेंस पड़ा हुआ है, मगर जो बात अभी सरदार साहब ने कही कि खामोशी किसी बड़े तूफान का पैगाम लेके आएगी और ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं आपको करना पड़ेगा। मैं आज भी आपको कहता हूँ कि ये जंग होगी और रुकने वाली नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।